पांच एडवर्ब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी के लिए 25 प्रश्न करेंगे जो किस चैप्टर से होंगे, परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट लॉस से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती, फिर 20% की कमी की जाती, शुद्ध परिवर्तन क्या है? अगर ऐसा होता है, अगर एक में कमी एक में वृद्धि है तो क्या होगा? x1 माइनस x2 माइनस x1 x2 अपॉन 100, यानी 25 माइनस 20 माइनस 25 इंटू 20 बटे में 100। 25 चौक के 100 हो गया, 4 पच्चे 20, यहाँ पर भी 5, 5 माइनस 5 कितना आ गया? 0 आ गया, यानी कौन सा सही होगा? पहला वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी संख्या का 40% कितना है? 240 है। उस संख्या का 75% क्या होगा? क्या क्या दिया हुआ? 400, 450, 500 और 550। देखिए, P इंटू, मान लो संख्या P है तो 40% कितना हो जाएगा? 2/5 किसके बराबर होगा? 240 के। तो ये 120 हो जाएगा। 120 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 600 आएगा, यानी कौन सा सही होगा? अब 600 का कितना बोला है? 75%, मतलब 3/4 करोगे कितना आएगा? 150। 150 इंटू 3 करो कितना आएगा? 450, यानी कौन सा सही होगा? बी वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक जनसंख्या सालाना 10% बढ़ रही है। अगर वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 24,200, तो 2 साल पहले कितनी थी? क्या क्या दिया हुआ है? 20,000, 22,000, 24,000 और 26,000। 24,200 किसके बराबर है? x इंटू 10% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 11/10, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो, 11 का होल स्क्वायर कितना होता है? 221। 221 दूनी 242, तो 200 और ये होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 200 इंटू 100, मतलब कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, यानी कौन सा सही होगा? ए वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र 47% अंक प्राप्त करता है और पासिंग मार्क्स से 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। कुल अंक क्या है? देखो, अगर 35% पा रहा है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसके मार्क में हम कितना जोड़ दें? 24 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। दूसरा छात्र 47% जो पा रहा है वो पासिंग मार्क से कितना ज्यादा पा रहा है? 12 नंबर ज्यादा पा रहा है, यानी कि उसके मार्क में से 12 नंबर घटा देंगे तो उसका भी मार्क किसके इक्वल हो जाएगा? पासिंग मार्क के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है? कुल अंक क्या क्या है? कुल अंक क्या होना चाहिए? तो 250, 300, 350 और 400। चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले का 35% और वो कितना पा रहा है? 24 नंबर और पा जाएगा तो पास हो जाएगा। दूसरा 47% पाया है और ज्यादा पाया है, कितना? पासिंग मार्क्स से 12 घटाओगे, एक तरफ लाओगे ये वाला, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो x इंटू 47 में से 35 कितना बचेगा? 12। 12/100, 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 12 यहाँ 36, 3 गुणे 100 को कितना आएगा? 300 आएगा, यानी कौन सा सही होगा? बी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती हो, खर्च को समान रखने के लिए कितने % की कमी करनी चाहिए? तो पहले प्रश्न में कर चुके हैं। 25% की वृद्धि है और 20% की कमी है, तो नेट कितना है? 0 आया, यानी यहाँ पर हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 संख्याओं का औसत 24 है। एक संख्या 36 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? चलो, क्या क्या ऑप्शन है? 22.5, 23, 23.14 और 24। देखो, 15 का औसत कितना है? 24 है। कौन सी संख्या हटा रहे हैं? 36 को हटा रहे हैं, तो अब कितनी संख्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो 360 माइनस 36 अपॉन में 14, यानी कितना आएगा? 324 अपॉन 14। सॉल्व करो कितना आएगा? 23.14। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? 20 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। 38 वर्ष की शिक्षा के आने पर नई औसत आयु क्या होगी? क्या क्या है ऑप्शन? 18.5, 18.95, 19 और 19.5। देखो, 20 की औसत एज कितनी है? 18 है। कौन आ गया? टीचर आ गया 38 साल का। कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए, तो एवरेज कितना हो जाएगा? तो 360 प्लस 38 अपॉन में 21 कितना आ जाएगा? 398/21। ठीक है, 398/21 करो कितना आएगा? 19.5 आएगा। ठीक है, सॉरी, करोगे तो कितना आएगा? 18.95 आएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? अच्छा, अगर ऐसा होता है, यहाँ पे पहले ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? 10, 10.5, 11 और 11.5। देखो,
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n प्लस 1/2। यहाँ पे क्या है? 20 और 1 21 बटे में 2। और हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 20 हैं, तो एवरेज भी कितने का लेना? 20 का लेना है। 20 से 20 कट गया, 2 से 21 कितनी बार में जाएगा? 10.5 टाइम्स में, यानी कौन सा सही होगा? बी वाला। अगला प्रश्न लेते हैं। 8 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 45 है। एक को 65 के स्थान पर 56 ले लिया गया था। सही औसत क्या है? क्या क्या ऑप्शन है? 45.5, 46, 40.125 और 47। देखो 8 का औसत कितना है? 45 है। अभी 56 लिया गया था, लेकिन है कितना? 65 है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 जोड़ना पड़ेगा। अपॉन में एवरेज 8 का ही रहेगा, तो ये 360 और प्लस 9 अपॉन में 8, तो 369 अपॉन में 8 करेंगे कितना आएगा? 46.125। ठीक है, कौन सा सही होगा? सी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 60 और 70 हैं। यदि अनुपात 2:3 है तो कुल औसत क्या है? 64, 65, 66 और 67। ठीक है, अब देखो, मान लो लड़के हमारे 2 हैं, तो 2 इंटू 60 प्लस 3 इंटू 70 अपॉन में 5। अब करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 12। और ये कितनी बार में जाएगा? 14। ठीक है, कितनी बार में गया? 14। फिर से देख लो, तो 2 इंटू 60 प्लस 3 इंटू 70 बटे में 5 कटा, यहाँ 12 आया और यहाँ कितना आया? 14 आया। 14 42 और 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा, यानी सही आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रय मूल्य 800, लाभ 25%, विक्रय मूल्य क्या होगा? 900, 950, 1000, 1050। देखो 800 पर कितने का हो रहा है? 25% का, तो 5/4 ले लेंगे। 125/100 करोगे, 5/4 फ्रैक्शन में हो जाएगा। हमेशा जब भी सवाल लगाओ परसेंटेज का या प्रॉफिट लॉस का, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी लग जाएगा, कैलकुलेशन कम होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 200। 200 इंटू 5 करो, कितना आएगा? 1000 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 960, हानि कितना है? 20%। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या है? 1100, 1150, 1200, 1250। लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो अब यहां पर हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है? 960, लेकिन हानि कितने की हो रही है? मान लो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, एक्स का 20% लोगे ना, मतलब हानि का 20, कितनी की हानि हुई? 20% की हानि हो रही है, तो क्या हो जाएगा? 80% लोगे, तो 4/5 किसके बराबर होगा? 960 के। तो ये करो, कितना आएगा? 240। 240 इंटू 5 करो, कितना आएगा? 1200, यानी कौन सा सही होगा? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। लाभ परसेंटेज क्या है? देखो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? 20, 26, 28 और 30। अब देखो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है? 40%, तो हमारा जो टोटल हुआ सेलिंग प्राइस 140 हुआ। अब उस पर कितने का छूट दे रहा है? 10% का, तो कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। तो ये कट गया, 14 9 126 आ गया। 126 में से 100 घटाओ, कितना आएगा? 26 आएगा, यानी कितना परसेंट है उसको लाभ? 26% का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य पर कितने का होगा? मान लो 100 रुपए में बेच रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो अगर 100 में वो बेच रहा है तो उसकी जो प्राइस रही होगी कितनी रही होगी? 80 रही होगी। अब कितने का लाभ हुआ? 20 का। 20 बटे में 80 इंटू 100, 20 चौक के 80, यानी कितना आ गया? 25। यानी क्रय मूल्य पर उसको विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा था, लेकिन जब हम क्रय मूल्य पर लेंगे तो कितने का आएगा? 25% का आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या है? क्या क्या ऑप्शन है? 500, 550, 600 और 650। चलिए देखते हैं। 720 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। तो मान लो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है, तो एक्स का 20% का लाभ मतलब कितना होगा? 6/5, कितना है? 720। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। 120 इंटू 5 करो, कितना आएगा? 600 आएगा, यानी कौन सा सही होगा? सी वाला। ठीक है, अगला 20% और 10% की क्रमिक छूट किसके बराबर है? ऐसा प्रश्न जब देता है तो D1
क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 28%, 30%, 32% और 35%। अब यहाँ पे अगर ऐसा है तो D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100, ये फॉर्मूला इसके लिए। तो 20%, 10% माइनस 20 इंटू 10 अपॉन में 100, कट गया दोनों जीरो, 20 10 30, 30 में से 2 गया, कितना आ गया 28, यानी कौन सा सही हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज क्या है, क्या क्या ऑप्शन है, 20%, 25%, 30% और 35%। देखिए अब 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 में 16 कितना बचेगा 4, और विक्रय मूल्य कितना है, कितने का विक्रय मूल्य है 20 का, हमेशा लाभ किस पर लेते हैं, क्रय मूल्य पर। तो 4/20 इंटू 100 करेंगे, 4 5 20, 5 20 100, यानी कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, शुद्ध वृद्धि क्या होगी, 28%, 30%, 32% और 35%। तो देखिए अगर ऐसा है तो पहले 10 फिर 20 और फिर क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 10 30, 30 और 2 कितना आ जाएगा 32, यानी सही आंसर क्या होगा सी वाला। अगला प्रश्न लेते हैं। 21 से 41 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, संख्याएं कितनी है, टोटल 20 हो गई, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ 30, 36, 32 और 33। देखिए अब यहां पर हमें क्या करना होगा, औसत निकालना है, संख्याएं कितनी है 20, क्या होता है फॉर्मूला, एन टर्म्स के सम का एपी में बी एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पे कितना है, ए हमारा पहला टर्म 21 है, अंतिम टर्म कितना है 41, हमको एवरेज कितने का लेना है 20 का ही लेना है, ये 20 से 20 कट गया, 41 और 21 करें कितना आएगा 62 आएगा, 62 को 2 से काटो कितना आएगा 31 आएगा, यानी कौन सा सही हुआ बी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आय 20% और व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में वृद्धि कितनी होगी, क्या क्या ऑप्शन है, 50%, 7%, 70% और 80%। और क्या दिया हुआ है कि आय कितनी है 1000 है और व्यय कितना है 800 है। अब देखो अगर 1000 पे 20% बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 1200 हो जाएगा, 800 पे 10% बढ़े कितना हो जाएगा 880 हो जाएगा, दोनों का घटाओ कितना आएगा 320 आएगा, और पहले कितना था 200 था, ओरिजिनली 200 ही रहेगा, इससे उड़ा कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना बचा, ये बचा 120, 120 बटे में 2 करो कितना आएगा 60% आएगा, यानी कौन सा सही होगा बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार 20% की छूट के बाद 10% लाभ प्राप्त करता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, मान लो कितने में बेच रहा है, पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है 30%, 35%, 33% और 40%। अब वो मान लो 100 रुपए में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 100 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब वो 100 रुपए में जब बेच रहा है तो वो कितने की छूट दे रहा है 20% की, तो कितना बेच रहा है 80 रुपए में बेच रहा है। अभी इसमें बेचने में कितने का लाभ हो रहा है 10% का, तो एक्स का 11/10 किसके बराबर है 80 के, तो एक्स कितना आ जाएगा 8800/11 करोड़ कितना आएगा 72.5 आएगा, तो कितने का उसको लाभ हो रहा है 37.5% का। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 12 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि होती है, तो नया औसत क्या होगा 35, 38, 40, 42। ठीक है, अब 12 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 इंटू 35, और क्या बोल रहा है कि सब में 5 की वृद्धि हो रही है, तो 12 में कितने की वृद्धि हुई 12 इंटू 5। ठीक है, अपॉन में एवरेज कितने का 12 का ही है, 12 तो यहां भी कट गया और यहां भी कट गया, कॉमन लेने पे 35 5 कितना हो गया 40 हो गया, यानी सही आंसर क्या हुआ सी वाला। अगला प्रश्न है। एक वस्तु को 10% हानि पर 540 में बेचा गया, 20% लाभ कर इसे कितने मूल्य बेचना चाहिए, तो ऑप्शन क्या है 700, 720, 750 और 760। अब देखो यहां पे मान लो उसका कॉस्ट प्राइस एक्स मान ले, उसका 10% हानि है तो कितना हो जाएगा 9/10 किसके बराबर हो जाएगा 540 के, ये काटोगे तो 60 आएगा, 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अब 600 का 20% लाभ मतलब 6/5,
5 से कितनी बार में जाएगा? 120। 120 इंटू 6 करो, कितना आएगा? 720 आएगा। यानी कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है? 25% अधिक है तो कितनी कमी होनी चाहिए? 20% की। पहले ही बता चुके हैं। डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 20%। ठीक है। अगला प्रश्न लास्ट है। एक व्यापारी 40 और 60 रुपए प्रति किलो वाली दो किस्मों को 3 समूह 2 के अनुपात में मिलाता है। औसत मूल्य क्या है? 46, 48, 50, 52। ठीक है। देखो, मान लो दोनों को जो एवरेज जो रेशियो उसी को लेते हैं। ठीक है। तो 3 वाला कितना है? 40 रुपए किलो है, और 2 वाला कितना है? 60 है, और बटे में कितना? 5। ठीक है। अब देखो, 5 से ये 8 और ये 12, तो 12 दूनी 24 और 8 3 24। 24 कितना हो जाएगा? 48। यानी कौन सा सही होगा? बी वाला। इस तरीके से आज हमने क्या किया? आज हमने 25 प्रश्न हल किए जो किससे रिलेटेड थे? प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज और एवरेज से। अगली कड़ी में आगे और भी ऐसे प्रश्न करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी जा रही वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज 5 वेब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए